जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। हम श्री माता जी के प्रति जितना ज्यादा प्रेम और विश्वास दर्शाएंगे, वो उसे भी कहीं गुना ज्यादा हम सब पर प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दर्शाएंगी। श्री माता जी ने इस मिरेकल में परमेश्वरी लीला द्वारे अपने बच्चों के प्रति प्रेम और विश्वास कितना ज्यादा है, इसका हृदय को स्पर्श करने वाला उदाहरण दिया है। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। ये तोहफा तो किसी देवी के लिए ही बना हुआ था। ये तोहफा तो किसी देवी के लिए ही बना हुआ था। यह मिरेकल ज्येष्ठ सहजयोगिनी शालिनी, हमीदा लेबरून इनके द्वारा साभार किया गया है। मैं अभी सहजयोग में काफी नई थी, लेकिन फिर भी मैंने माँ के लिए एक शॉल बुनने की सोची। मैंने उन पर काफी रिसर्च की कि कौन सा रंग और क्वालिटी सबसे अच्छी है। मैंने उनके लिए बहुत ही सॉफ्ट पेस्टल पिंक कलर की ऊन चुनी और शॉल बुनना शुरू कर दिया। जब भी मैं अपना काम शुरू करती मैं खुशी से भर उठती थी। मेरी निटिंग काफी तेजी से चल रही थी कि मुझसे करीब 10 लाइन नीचे एक गलती हो गई। ये गलती इतनी छोटी सी थी कि केवल कोई एक्सपर्ट व्यक्ति ही इससे पकड़ पाता, परंतु मैंने सोचा कि श्री माताजी के लिए तो शॉल परफेक्ट ही होना चाहिए। मैंने शॉल को उधेड़कर फिर से उन लाइनों को बुना। एक दिन शॉल बनकर तैयार हो गई और मैं प्रसन्नता व आनंद से भर उठी। अब मैं इसको श्री माताजी को भेंट करने के सही समय का इंतजार करने लगी। पर कुछ लोगों ने इसमें लगातार रोड़े अटकाने शुरू कर दिए, जैसे हमीदा श्री माताजी ने कुछ प्रेजेंट्स ठुकरा दिए थे। मैं तुम्हारी जगह पर होती तो बिल्कुल ऐसा न करती। मैं अपने संकोच के खोल के अंदर शांत ही रही, जिसने मेरे लिए एक ढाल का काम किया, और मैं इसीलिए सीधे किसी को भी कोई उत्तर नहीं दे रही थी। शायद ये ऐसे ही ठीक था। कुछ लोगों ने कहा कि हमीदा, तुमने ये शॉल 2 महीने पहले बना ली थी और इतने दिन से तुमने इसे अपने घर पर ही रखा, और तुम्हारे घर पर तो कितनी निगेटिविटी है। इसके अलावा ये भी कि इसमें कुछ और सुनहरे धागे होते तो ज्यादा अच्छा होता। हे भगवान, उन्होंने मुझको कितनी खराब बातें कहीं, पर अपने शर्मीले स्वभाव के कारण मैंने उनसे ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन इससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उल्टे मैंने उनसे फालतू की नकारात्मकता सोख ली। लेकिन इस शॉल से मुझे इतना आनंद प्राप्त हुआ था कि उन लोगों की नकारात्मक बातों से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इसके विपरीत मुझे चीजों को सकारात्मक ढंग से देखने में सहायता ही मिली, क्योंकि मुझे श्री माताजी पर अपार श्रद्धा थी। मैंने सोचा कि जब भी सही समय आएगा मैं श्री माताजी को ये शॉल भेंट करूंगी। अभी का तो मुझे मालूम नहीं, पर इस शॉल को देने का जब भी सही वक्त आएगा तो मुझे मालूम हो जाएगा, और वह वक्त जल्द ही आएगा। मुझे अपने अंदर ही अंदर ये पता था। मुझे पूरा विश्वास था और मैंने आशा नहीं छोड़ी। मैंने शॉल को गुलाबी रंग के साटन के रिबन से बांधकर बड़े ही सुंदर ढंग से रैप किया। जब श्री माताजी फ्रांस आई तो उन्होंने सभी योगी और योगिनियों को उनके लिए रैंसी आश्रम में आकर मिलने के लिए कहा। मुझको भी किसी ने वहां आने के लिए कहा। मैं बिना किसी हिचकिचाहट और बिना देरी किए अपने गिफ्ट का पार्सल लेकर वहां चली गई। श्री माताजी के साथ लंबी बातचीत के बाद उन्होंने कहा, आज किस किस को नाम दिया जाना है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब बिना कुछ सोचे हुए तेजी से मैंने अपना हाथ उठाया, क्योंकि मैं तो बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव की थी। खासकर श्री माताजी के सामने तो मैं बिल्कुल पिघल सी रही थी। श्री माताजी ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, हमीदा। वह मेरी ही तरफ देखती जा रही थी और मुस्कुराती जा रही थी। मुस्लिम धर्म के अनुसार हमीदा का अर्थ है परमात्मा को समर्पित करना। लगता है इसका सहज में भी कुछ अर्थ है। श्री माताजी अपने गाल को हाथ पर रखे लंबे समय तक मौन होकर कुछ सोचती रहीं। ऐसा लग रहा था कि श्री माताजी इस पर कुछ मनन कर रही थी। वह ऐसे ही काफी देर तक बैठी रहीं और मुझे लगने लगा कि मैंने बेकार ही अपना हाथ उठा दिया था। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मुझे लग रहा था कि मैं इसके योग्य ही नहीं थी। मैं जब ये सब सोच रही थी तभी श्री माताजी ने जोर से ताली बजाए और कहा, शालिनी, तो मैं जैसे स्वप्न से जागी। माँ ने जो नाम मुझे दिया था वह उनके कई नामों में से एक था और इसका अर्थ था शालीनता से परिपूर्ण। वाह, कितना सुंदर नाम था। उस क्षण मात्र में मैंने सारी आशाएं छोड़ दी और अपराधबोध से ग्रसित हो गई। मैं भगवान से स्वयं को अपमानित होने से बचाने के लिए प्रार्थना कर रही थी।
श्रीमाताजी ने अंत में उस कमरे में उपस्थित सभी लोगों को कोई न कोई नाम दिया। मुझे लगा अब श्रीमाताजी को शॉल देने का अवसर आ गया है। मैंने वहां खड़े एक लीडर से कहा कि मैं श्रीमाताजी को एक उपहार देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं हमीदा, जाओ देकर आ जाओ। ये बात सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे श्रीमाताजी तक पहुंचने में कठिनाई होने लगी। उस लीडर ने कहा अच्छा 3 महामंत्रों के बाद अपना उपहार देने चली जाना। ठीक है हमीदा। यही वो क्षण था जिसका मुझे लंबे समय से इंतजार था। शांत और संयम भाव से मैं अपना उपहार लेकर श्रीमाताजी की ओर बढ़ी। अत्यंत सम्मान लेकिन कुछ संकोच के साथ मैंने वह उपहार श्रीमाताजी को भेंट कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से वह उपहार ले लिया और कहा, अरे ये क्या है? मैं श्रीमाताजी को वह पार्सल खोलते हुए देख रही थी। वह अत्यंत गरिमामय ढंग से उसका रिबन खोल रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये एक शॉल था, ओह मेरे लिए वो कितना सुंदर क्षण था। जब माँ उस शॉल को फैलाकर उसे प्रशंसा के भाव से देख रही थी। एक योगिनी माँ को बता रही थी कि माँ ये शॉल हमीदा ने अपने हाथों से आपके लिए बुना है। श्रीमाताजी ने कहा कि वाह कितना सुंदर शॉल है। कुछ क्षणों तक शॉल को देखने के बाद श्रीमाताजी ने कहा कि वाह इस शॉल को कितने प्यार से बनाया गया है। उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और मेरे दोनों गालों को चूम लिया। मैंने उनके कोमल और ठंडे गालों को अपने गालों पर महसूस किया। कुछ समय तक मैं स्वयं को किसी और ही आयाम में पा रही थी। मैं तो जैसे एकदम आकाश में तैर रही थी। मुझे लगा कि जैसे मैं स्वप्न देख रही हूँ, लेकिन उसी समय श्रीमाताजी ने कहा कि मैं इस शॉल को उनके कंधों पर फैला दूं। मैं उनके बालों को छूना नहीं चाह रही थी, पर ऐसा लगा कि माँ ने जैसे किसी किताब की तरह से मेरे मन को पढ़ लिया हो। वह मुझे बहुत कोमलता से देख रही थी, मानो वह मेरी झिझक दूर कर रही थी, और फिर मैंने शॉल को उनके कंधों पर डाल दिया। श्रीमाताजी कहने लगी, जब मैं तुम्हें तुम्हारा नाम शालिनी दे रही थी, तब मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि तुम मुझे शॉल देने जा रही हो। अब तो हमारी भूमिकाएं भी बदल चुकी है। अब तुम माँ हो और मैं एक बच्चा हूँ, और ये शॉल जीवन भर मेरी रक्षा करेगा। उसी समय मैंने माँ के चरणों में प्रणाम किया। मैं वहां से हिल भी नहीं सकी, इस डर से कि कहीं ये कोई स्वप्न न हो। वहां से उठते समय जिस आनंद का अनुभव मुझे हुआ उसका वर्णन मैं कर नहीं सकती हूँ। इससे मुझे मालूम हो गया कि ये कोई स्वप्न नहीं था। श्रीमाताजी साक्षात मेरे सामने बैठी थीं और मेरा बुना हुआ शॉल उनके कंधों पर फैला हुआ था। शाम होते होते मैंने श्रीमाताजी को उनके कक्ष में जाते देखा। शॉल अभी भी उनके कंधों पर था। वह इसको अत्यंत सुंदर तरीके से पहने हुए थी, एकदम परमात्मा या किसी देवी की तरह से। आह, मेरे लिए ये कितना सुंदर व शानदार क्षण था। उसी क्षण मुझे मालूम हो गया कि ये तोहफा किसी देवी के ही लायक था। ये मैं स्वयं की तारीफ में नहीं कह रही, बल्कि अपने दिल से कह रही हूँ। ये शॉल विशेषणों से परे था और एक देवी ने इसे पहनकर सचमुच शानदार और अद्वितीय बना दिया था। श्रीमाताजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे ये अद्वितीय और सुंदर अवसर प्रदान किया। बाद में किसी ने मुझे बताया कि माँ ने इस सुंदर और शानदार शॉल के बारे में और लोगों को भी बताया। मैं तो वहां पर नहीं थी, मुझे कोई काम था, परंतु बाद में उन्होंने भारत से फोन करके इसे अपने पास मंगवा लिया था। जय श्री माताजी।